हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरव बैच अकेडमी। प्रीवियस कक्षा में हम लोग एरिया बाउंडेड के कुछ क्वेश्चन को सॉर्टिंग द्वारा करना सीखे थे। आज हम लोग गत विज्ञान के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या लिखा गया है। एक कण u वेग से इस प्रकार से प्रक्षेपित किया जाता है कि समतल पर इसका परास प्राप्त महत्तम ऊंचाई की 2 गुनी है परास है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा कि 2u² अपान 3g। सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा कि u² अपान 2g। थर्ड ऑप्शन 3u² अपान 2g एंड फोर्थ ऑप्शन 4u² अपान 5g। इसके हम लोग सोल्यूशन को फाइंड करने से पहले फर्स्ट हम लोग कुछ रूल जानेंगे, फिर इसके सोल्यूशन को फाइंड करते हैं। आगे हम लोग रूल देखते हैं। रूल क्या बताया गया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया हो। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया हो। आपको जो देखो परास दिया गया हो या रेंज जो दिया गया हो महत्तम ऊंचाई के क्या हो इक्वल हो। क्या बताया गया, आपको परास महत्तम ऊंचाई के बराबर दिया गया हो। तो यहाँ से जो थीटा का मान क्या आता है, तो यहाँ से जो थीटा का मान क्या आता है, ये देखिए tan इनवर्स क्या आता है 4 आता है। क्या बताया गया, अगर परास महत्तम ऊंचाई के बराबर दिया गया हो तो जो थीटा का मान आता है tan इनवर्स 4 आता है। सिमिलरली यहीं से देखेंगे हम लोग r इक्वल टू क्या दिया गया 2h दिया गया हो या परास जो हो महत्तम ऊंचाई का 2 गुना हो। परास जो हो महत्तम ऊंचाई का 2 गुना हो, r इक्वल टू 2h दिया गया हो तो यहाँ से जो थीटा का मान होता है क्या होता है, तो ये देखिए थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या मिलता है tan इनवर्स क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। यहीं से बात कर लेते हैं। अगर r इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या दिया गया हो, r इक्वल टू क्या दिया गया 3h दिया गया हो। क्या दिया गया r इक्वल टू 3h दिया गया हो। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि परास जो है महत्तम ऊंचाई परास जो है महत्तम ऊंचाई का 3 गुना हो। तो यहाँ पे जो थीटा का मान हो जाएगा क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। एक रिजल्ट हम लोग और देखेंगे। यहीं पे देखिए r इक्वल टू क्या दिया गया 4h दिया गया हो। क्या दिया 4h दिया गया हो। परास जो महत्तम ऊंचाई का 4 गुना हो, परास जो महत्तम ऊंचाई का 4 गुना हो, तो यहाँ से देखिए r इक्वल टू 4h दिया गया। तो यहाँ पे जो थीटा का मान होता है क्या होता है, यहाँ पे थीटा का मान tan इनवर्स 1 होता। r हम लोग क्या जानेंगे π/4 जानेंगे। इस रिजल्ट को हम लोग याद भी करते हैं, इस रिजल्ट को हम लोग याद भी करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करके भी देखेंगे। तो हम लोग इस रिजल्ट के बेस पे इसके सोल्यूशन को फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, परास देखिए इसका परास प्राप्त महत्तम ऊंचाई की 2 गुनी है तो परास निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन परिभाषित करना है कि परास जो महत्तम ऊंचाई की क्या 2 गुना है, तो हमको क्या निकालना, परास निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा गया है, r इक्वल टू क्या दिया गया 2h दिया गया। क्या देगा r इक्वल टू क्या देगा 2h दिया गया है। परास महत्तम ऊंचाई की 2 गुनी है। तो यहाँ से थीटा का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा tan थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 2। अब यहाँ से देखिए हमको रेंज निकालना, रेंज के फार्मूले को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो ये देखिए क्या होता है t इक्वल टू क्या होता है 2u, परास इक्वल टू क्या होता है 2u साइन थीटा अपान में क्या होता है g होता है 2u साइन थीटा अपान g होता है। अब tan थीटा का वैल्यू दिया गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, साइन थीटा के वैल्यू को निकालेंगे। tan थीटा दिया गया तो साइन थीटा के वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और यहाँ से साइन थीटा के वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या दिया गया 2 दिया गया। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधार होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो हम लोग को लंब दिया गया आधार दिया गया तो हमको कर्ण निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे कर्ण हमको क्या मिलेगा। अब यहाँ से कर्ण क्या मिलेगा, तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं AC का वर्ग इक्वल टू क्या होता है AB का वर्ग प्लस क्या होता है BC का वर्ग होता है। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगी, ये 4 मिलेगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा 5 मिलेगा।
अब यहाँ पे AC का वर्ग क्या मिलेगा, √5 मिलेगा। क्या मिलेगा, √5 मिलेगा। यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं हम लोग, √5 मिलेगा। तो ये देखिए 2u sin थीटा, हमारा रेंज होता है 2u sin थीटा या अल्फा होता है। प्रास यहाँ पे निकालना हमको, ये हम लोग क्या निकालना, ये प्रास निकालना। तो प्रास का मतलब क्या हो जाएगा, रेंज निकालना। यहाँ पे रेंज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज हमारे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, यू स्क्वायर होता, और यहाँ पे क्या होता है साइन 2 थीटा या 2 अल्फा अपान में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो रेंज हमारा क्या होता है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान क्या होता है, जी होता है। अब यहाँ से देखिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ से देखिए बात करते हैं, देखिए यू स्क्वायर हमारा दिया गया। अब साइन 2 थीटा को चेंज करेंगे, साइन 2 थीटा को चेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा मिलेगा, और इंटू में क्या मिलेगा, कास थीटा मिलेगा, अपान में क्या हो जाएगा, जी। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा का वैल्यू दिएगा, तो साइन थीटा के वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमको क्या देगा, 2 दिएगा, और कर्ण हमको क्या देगा, √5 दिया गया है। कास थीटा के वैल्यू को निकालेंगे, तो कास थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है आपको, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग वैल्यू को रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो ये देखिए हमारा यू स्क्वायर अपान जी हो जाएगा, यू स्क्वायर अपान जी, इंटू में क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा के वैल्यू को रखेंगे, तो ये देखिए 2 अपान √5 हो जाएगा, और इंटू में कास थीटा के वैल्यू को रखेंगे तो 1 अपान √5 हो जाएगा। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो देखिए 4 टाइम्स यू अपान 5 टाइम्स जी हो जाएगा, 4 टाइम्स यू स्क्वायर अपान 5 टाइम्स जी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा गया, यदि किसी प्रक्षेप में महत्तम ऊंचाई परास के बराबर हो, प्रक्षेप कोण है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, tan इनवर्स 1/4, सेकंड ऑप्शन tan इनवर्स 1/2, थर्ड ऑप्शन tan इनवर्स 2, एंड फोर्थ ऑप्शन tan इनवर्स 4। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या पूछा जा, प्रक्षेप कोण पूछा जा रहा है। क्या पूछा रहा है, प्रक्षेप कोण पूछा जा रहा है, और बताया गया क्या, महत्तम ऊंचाई परास के बराबर है। महत्तम ऊंचाई परास के बराबर है, इसका मतलब एच इक्वल टू क्या दिया गया, आर दिया गया है। महत्तम ऊंचाई परास के बराबर है, तो एच इक्वल टू क्या दिया गया, आर दिया गया है, एच इक्वल टू आर दिया गया है। अब एच इक्वल टू आर दिया गया है, तो हम लोग इस कंडीशन को देखेंगे। इस कंडीशन को यहाँ पे देखिए, आर इक्वल टू एच या एच इक्वल टू आर दिया जाता है, तो थीटा का जो मान होता है क्या होता है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 4 होता है। तो इसके आंसर को हम 1 सेकेंड में दे सकते हैं, क्योंकि हमको ये रिजल्ट मालूम होगा तब। लेकिन हम लोग इसको निकालेंगे, देखेंगे क्या आएगा इसका सोल्यूशन। तो एच इक्वल टू यहाँ पे देखिए आर दिया गया, तो एच के वैल्यू को हम लोग जानेंगे। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा या थीटा अपान में क्या होता है, 2g होता, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आर प्रास हमारा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में या 2 अल्फा अपान में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा, क्योंकि एच इक्वल टू आर दिया गया, इसका मतलब यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से जी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपान, यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा के वैल्यू को हम लोग जानते हैं, देखिए साइन 2 अल्फा हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन अल्फा हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, कास अल्फा हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, इसको हम लोग बीकेनाइट लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमको क्या मिलेगा, साइन अल्फा अपान 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 2 टाइम्स कास अल्फा मिलेगा। कास अल्फा को नीचे लाएंगे, तो ये देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइन अल्फा अपान कास अल्फा, और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4। तो ये देखिए साइन अल्फा अपान कास अल्फा क्या होता है, ये tan अल्फा होता है, इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 4। अल्फा या थीटा के वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, थीटा या अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स
4 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमको थीटा इक्वल टू क्या मिला, tan इनवर्स 4। यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू या अल्फा इक्वल टू क्या मिला, tan इनवर्स 4। बट हमको रिजल्ट मालूम होने से, रिजल्ट मालूम हो जाएगा तो 1 सेकंड में हम लोग इसके आंसर को दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है, तब प्रक्षेप कोण का मान है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा गया, 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 45 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन 90 डिग्री। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या देगा, परास महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है। इसका मतलब r इक्वल टू क्या दिया गया, 4h दिया गया। r इक्वल टू क्या देगा, 4h दिया गया। महत्तम परास, परास जो महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है, इसका मतलब r इक्वल टू क्या देगा, 4h दिया गया। r इक्वल टू 4h दिया गया, तो हम लोग रिजल्ट को देखेंगे। r इक्वल टू क्या देगा, 4h दिया गया, तो थीटा का मान यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, π/4 या थीटा का मान 45 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए r इक्वल टू 4h दिया गया, तो यहाँ से हम लोग थीटा के मान को देखेंगे। तो ये देखिए क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 किसका वैल्यू होता है, ये π/4, क्या मिलेगा, π/4, क्या मिलेगा, π/4। r थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। क्या मिलेगा, 45। तो इसके आंसर को हम लोग 1 सेकंड में दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से मैच करवाएंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा कि यदि किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है, यदि प्रक्षेप u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका उड्डयन काल है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, 8u/5g, सेकंड ऑप्शन 4u/5g, थर्ड ऑप्शन 2u/g एंड फोर्थ ऑप्शन u/g। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया है। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बताएगा, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई उसका जो क्षैतिज परास है महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है। क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है। इसका मतलब r इक्वल टू क्या दिया गया, 3h दिया गया। r इक्वल टू क्या देगा, 3h दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्टली क्या जानेंगे, इस रिजल्ट के बेस पे हम लोग थीटा के मान को जानेंगे। तो इसका मतलब प्रक्षेप कोण क्या हो जाएगा, तो ये देखिए प्रक्षेप कोण, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 4/3 मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रक्षेप कोण tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 4/3 मिलेगा। अब हमको क्या निकालना, उड्डयन काल निकालना। इसका मतलब टाइम पीरियड निकालना। तो t इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2u साइन थीटा अपान क्या होता है, ये g होता है। 2u साइन थीटा अपान g होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग tan थीटा का वैल्यू दिया गया, तो साइन थीटा के वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से देखेंगे क्या मिलेगा आपको, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे हमारा क्या होता है, आधार होता है। हम लोग कर्ण को निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा क्या बनेगा, ये हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस क्या बनेगा, 16 हो जाएगा। 16 माइनस 5 हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, यहाँ पे देखिए क्या देगा, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से देखेंगे क्या मिलेगा। तो साइन थीटा के वैल्यू को हम लोग यहाँ से फाइंड किए, तो ये देखिए क्या मिलेगा, लंब बटे कर्ण, इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लंब बटे कर्ण 4/5 हो जाएगा। अब यहीं पे वैल्यू हम लोग रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2u साइन थीटा के वैल्यू को रखेंगे, तो ये देखिए 4 अपान क्या बनेगा, 5 इंटू जी हो जाएगा, 5 इंटू जी। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। तो देखिए क्या मिलेगा, 8u अपान क्या हो जाएगा, 5g हो जाएगा। 8u/5g। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा कि एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि t1 व t2 सेकेंड पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तो h का मान है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, 1/2 g इंटू t1 इंटू t2, सेकेंड ऑप्शन g इंटू स्क्वायर रूट t1 इंटू t2, थर्ड ऑप्शन 2 टाइम्स
2 टाइम्स जी इंटू T1 माइनस T2 एंड फोर्थ ऑप्शन नन आप दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये TGT 2021, TGT 2016, TGT 2009 में पूछा गया है। इसके हम लोग सोल्यूशन को देखेंगे। सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, यहाँ पे किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है और T1 व T2 सेकेंड पश्चात वह h ऊंचाई पर जाता है तो h का मान है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं जब कोई कण जब क्षैतिज होता है तो ये देखिए क्या बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो ये देखिए क्या बनता है यूटी प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्षैतिज दिशा में तो हाफ, ये देखिए हाफ क्या हो जाएगा जी टी का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ जी टी हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा तो यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू ये क्या बनेगा, यूटी माइनस क्या बनेगा, ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब एच इक्वल टू क्या बनेगा, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये क्षैतिज के लिए है, क्षैतिज के लिए हम लोग गति के द्वितीय समीकरण को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्षैतिज है, इसका मतलब ये क्षैतिज तल में रहा है और ये देखिए ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो हमारा ये देखिए एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो टी ये टर्म हमारा माइनस हो जाता है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर की तरफ, ये हमारा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पे देखिए गति का जो द्वितीय समीकरण यहाँ पे माइनस हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। बस हम लोग इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एच हो जाएगा और यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, 2 टाइम्स यू टी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर हो जाएगा, जी टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा, तो ये देखिए जी टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या बनेगा, 2 टाइम्स यू टी हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, ये देखिए माइनस हमारा ये प्लस हो जाएगा, एच 2h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये देखिए एच में ये देखिए टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, टी में देखिए क्या बनेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा टी स्क्वायर टी, तो ये देखिए टी में क्या बनेगा, एक दो घात समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पे बताएगा कि टी माना इस समीकरण के दो रूट कौन कौन है, एक हमारा T1 एक हमारा T2 है, इसके दो रूट कौन कौन, दो मूल कौन कौन ले लेंगे, एक हम लोग T1 ले लेंगे, एक हम लोग क्या ले लेंगे, T2। दो रूट इसके बताएंगे, दो मूल बताएंगे कौन कौन है, दो रूट या दो मूल T1 व T2 है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फर्स्टली क्या निकालेंगे, मूलों के योगफल को जानते हैं, मूलों के गुणनफल को जानते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, मूलों के गुणनफल को निकालेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालेंगे, मूलों के गुणनफल को निकालेंगे। तो मूलों का जो गुणनफल होता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे देखिए T1 T2 रूट्स दिए गए, इसका मतलब T1 इंटू क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T1 इंटू क्या हो जाएगा, T2। और ये देखिए क्या होता है, C बाई ए होता है, C के प्लेस पे हमारा क्या देगा, 2h दिया गया है, A के प्लेस पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। क्या बताएगा, मूलों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के प्लेस पे T1, बीटा के प्लेस पे क्या देगा, T2। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा या T1 इंटू T2 इक्वल टू क्या बनेगा, C बाई ए, C के प्लेस पे हमारा क्या देगा, 2h और A के प्लेस पे हमारा G। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, जी T1 इंटू T2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 टाइम्स एच मिलेगा और एच के वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए 1/2 जी T1 इंटू T2 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा क्या मिलेगा, एच इक्वल टू 1/2 जी इंटू T1 इंटू T2 मिलेगा। लेकिन यहीं पे देखिए रूट्स अगर क्या हो जाए, यहाँ पे देखिए T1 इंटू T2 है, अगर रूट्स हमारे क्या हो जाए, T और T डैश हो जाए, क्या हो जाएगा, T और T डैश हो जाए। तो ये देखिए हमारे एच इक्वल टू क्या बनेगा, टी, और जब हमारे रूट्स टी और टी डैश हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एच इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 जी हो जाएगा, टी हो जाएगा और ये टी डैश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से मैच करवा देंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।